जोश रेडी हो एग्जामिनेशन को लेके? हाँ, हाई है एकदम, बहुत हाई है। 21 तारीख में निकाल लोगे ना एग्जामिनेशन, फोड़ दोगे। 21 अगस्त में आपका हिस्ट्री का एग्जामिनेशन होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ओके, 21 अगस्त का पहला एग्जामिनेशन हिस्ट्री का ही होता है, हमेशा हिस्ट्री का ही होता है, हिस्ट्री से कुछ ज्यादा लगाव है। तो रेडी हो ना, फोड़ दोगे 21 में। 19 को बर्थडे है मेरा, तो बर्थडे सेलिब्रेट करके चले जाना। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट करके चले जाना, कोई बात नहीं। चलो लेट स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया की, और फाइनल वार एक अच्छे से रिवीजन करते हैं। आखिरी के मान लीजिए कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, 21-22 दिन आपके पास बचे हुए हैं। मस्त तरीके से आखिरी बार रिवीजन करते हैं। लेट्स होप कि आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को यूटिलाइज करो और ये आपकी एग्जामिनेशन में अच्छे से काम आने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको बताना है। मालविका का बताना है, हर्षरिता का, अष्टाध्यायी का, एंड लास्ट में रासरंगिणी का। ओके, सो यहां पे अरेंज करना है आपको। पहला कौन सा काम है जो लिखा गया है, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, बताइए फटाफट बताओ करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी बताओ भाई। हाँ जी, सब्जेक्ट डेट जल्दी आ जाएगी, टेंशन ना लो। 21 में आपका पहला एग्जामिनेशन है, पहले ही एग्जामिनेशन है। सो सिंपल है भाई। सबसे पहला काम इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? इसमें सबसे पहला काम आपको क्या दिख रहा है? अष्टाध्यायी दिख रहा है। देखो आखिरी तो आपको दिख ही रहा होगा, रासरंगिणी, 12th सेंचुरी रासरंगिणी। ठीक है भाई, आखिरी आपको यहाँ पे 4 दिख गया, लेकिन क्या पहला भी अष्टाध्यायी हो गया। फिर उसके बाद कौन सा हो गया? मालविका मित्रा हो गया। ओके, फिर उसके बाद कौन सा हो गया? हर्षरिता हो गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आप सिंपली देखो, अष्टाध्यायी पनीनी। ओके, अष्टाध्यायी पनीनी। और ये काम कब का है? इसमें 4000 सूत्र वगैरह है। ये काम का है 6 to 5 सेंचुरी बीसी का काम है ये। देन उसके बाद मालविका मित्रा कौन सी सेंचुरी काम है? कालिदास 5th सेंचुरी का काम है। ओके, इनके द्वारा एक और काम लिखा गया, अभिजंगा शकुंतलम। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा काम हर्षरिता बानाभट्ट 7th सेंचुरी, संस्कृत कन्नड़ काम लिखा गया। हर्षा की एक तरीके से हर्षा की डीड जो है उसके बारे में बताइए, लॉजिस्टिक अकाउंट है ये। उसके अलावा हर्षा के और कौन कौन से काम है? नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया, एंड प्रियदर्शिका हो गया। तो ये और किसके काम है? हर्षा के काम है, जिन्होंने संस्कृत के अंदर काम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट में आपका क्या आ गया? रासरंगिणी आ गया। तो रासरंगिणी आपको कौन सी ईयर का काम है? 12th सेंचुरी का काम है। ठीक है, 3 रासरंगिणी आपको पता होना चाहिए। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताता है, ऑल्सो कश्मीर के अलावा इन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट की और जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर डी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, देखो काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट नोट्स इसके बनाते हुए चलना। जिसको आता है उसका रिवीजन हो रहा है, जिसको नहीं आता तो प्लीज शॉर्ट नोट्स बना लेना। एंड के 20-21 दिन में जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो काफी एग्जामिनेशन के अंदर काम आने वाले हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन। तो काव्य दर्शा हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, महाभाष्य हो गया, तंत्रलोक हो गया। कौन किसका ऑथर है? हाँ जी, कौन किसका ऑथर है, जल्दी बताओ। हाँ, आई थिंक देखो अभी क्लियर होगा सबको, साफ साफ स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो ये चारों काम कौन कौन सा हो गया? काव्यदर्श हो गया, काव्यदर्श दांडन के द्वारा लिखा गया है। देन उसके बाद अष्टाध्यायी हो गया, पनीनी हो गया, महाभाष्य किधर हो गया? पतंजलि। लास्ट में तंत्रलोक अभिनव गुप्ता। काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन टेक्स्ट एंड किसके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड में क्या पूछा जा रहा है भाई? थर्ड में अबाउट राजशेखर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा सही है? पावरफुल रूलर थे, 10th सेंचुरी चोला रूलर थे। फिर सेकंड क्या पूछ रहा है? कोर्ट पोएट थे किसके? गुर्जर प्रतिहारा महेंद्र पाल के एंड महिपाल के। थर्ड क्या पूछ रहा है? फर्स्ट नोन रूलर थे सातवाहनास के। फोर्थ क्या पूछ रहा है? ही इज नोन टू हैव कंपोज्ड श्री पर्णपतल, वन ऑफ द एडलिस्ट ऑफ संगम एंथोलॉजी। बताइए भाई। हाँ जी, बताओ भाई तेजी के साथ दोस्तों, प्यारे बच्चों। हाँ जी, राजशेखर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? राजशेखर कौन थे? गुर्जर प्रतिहारा पोएट थे, महेंद्र पाल एंड महिपाल के टाइम पर 10th सेंचुरी में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होता है? बी इज द करेक्ट आंसर। इनके बारे में और क्या पता होना चाहिए? इन्होंने क्या लिखा? काव्य मीमांसा इन्होंने लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है? ये एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से पोएट्स को लिखना चाहिए। ओके, देन और क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है? और तो कुछ इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, यही मोर देन इनफ है। हाँ, एक और काम है, ही इज नोटेड फॉर करम पुरंजरी। ये प्ले किसके अंदर लिखा गया? महाराष्ट्र प्राकृत के अंदर लिखा गया है।
तो दूसरे काम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दो काम के लिए जाने जाते हैं, दोनों आपको याद रखने हैं भाई, दोनों के दोनों याद रखने हैं। रट्टू तोते बन जाओ कुछ कुछ चीज के लिए, तो दोनों आपको याद रखने हैं। ओके चलो, चौथा क्वेश्चन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी दी जाती थी। तो दंडवशिका हो गया, महाप्रतिहार हो गए, महाशिप्तलिक हो गए, देन उसके बाद महाभालधिकृत हो गए। हाँ जी, सो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रॉयल पैलेस सिक्योरिटी, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड लास्ट में पुलिस। बताओ, ठीक है। आखिरी के जो 20-22 दिन है उसमें आपको क्या करना है, आपको केवल ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। आखिरी के जो 20-22 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, दंडापशी का क्या हो गया भाई, ये पुलिस वाला हो गया, ठीक है। तो पुलिस वाला दो जगह दिया हुआ है, लेकिन महाप्रतिहारा किससे हो गया, ये पैलेस वाला हो गया, रॉयल पैलेस सिक्योरिटी, ठीक है। आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे हो जाएगा भाई, ये रॉयल पैलेस सिक्योरिटी हो गया। महाशप्तलिका किधर से हो गया, ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। एंड महाबलधिकृत किससे हो गया, आर्मी स्टाफ से। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। डी दे रहे हैं इतने सारे लोग, हाँ ए इज द करेक्ट आंसर। चलो पांचवा क्वेश्चन, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता जाऊंगा, मैं पूरे सेशन के अंदर बताता जाऊंगा कि आपको आखिरी के 20-22 दिन के अंदर क्या करना है। ओके ध्यान से सुनते रहना। देखो 20-22 दिन इस तरीके से लेके चलने हैं अपने को कि जैसे आखिरी के 20-22 दिन है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेके ही, जो अगस्त की एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अगर अगस्त की एग्जामिनेशन नहीं देने वाले हैं तो भाई आपका दिसंबर टारगेट होना चाहिए, और दिसंबर को लेके आप थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो चलो मैं बताता चलूंगा, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। आर्यभट्ट के बारे में क्वेश्चन है, पहले एस्ट्रोनॉमर थे इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था इक्लिप्स का। आल्सो द फर्स्ट टू डिस्कवर अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। एक्सट्रीमली एक्यूरेट एस्टिमेट दिया था उन्हें लेंथ ऑफ द ईयर का। एक्यूरेट वैल्यू दी थी पाए की। बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या है। हाँ जी, सो आर्यभट्ट के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको यह बताना है। सारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आर्यभट्ट के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अरे बाबा लिखा तो था, किधर गए। चलो भाई मुझे लगता है मिस हो गया, जो मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। चलो ठीक है भाई। एक तो उन्होंने क्या क्या बताया हुआ, अर्थ रोटेट करता अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, एक्लिप्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, पाई की वैल्यू दी हुई है, और हर एक रेस्पेक्ट में क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है, आर्यभट्टिया लिखा हुआ है। ओके सो ये सारी चीजें आती हैं आर्यभट्ट के रेस्पेक्ट में। करेक्ट आंसर क्या है, डी। अब नेक्स्ट देखो छठा क्वेश्चन। सो हम क्या बात कर रहे थे, मैं स्ट्रैटेजी की भी बात कर रहे थे कि भाई आखिरी के 20-22 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभी भी मत भूलना, मैं आपसे बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं आपके एग्जामिनेशन को लेके। कोई भी एग्जामिनेशन हो इंडिया के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे आपको पता चलता है क्या एग्जामिनेशन के अंदर आ रहा है, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उसको बिल्कुल मत भूल जाना। अगर भूल गए तो भूल जाओ, अपना जेआरएफ भी भूल जाओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एपिग्राफ रिकॉर्ड्स, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वर अकम्पनिश्ड म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियंस कौन थे, खारवाल हो गए, हर्षवर्धन हो गए, रुद्रदमन हो गए, समुद्रगुप्त हो गए। म्यूजिशियन कौन थे, म्यूजिशियन कौन थे इसमें, बताओ भाई बताइए। सो इसमें कौन हो गया आपके, सिंपल बी इज द करेक्ट आंसर, आपका खारेवाल हो गए, एंड लास्ट में आपका समुद्रगुप्त हो गए, ठीक है। वीणा वादक हो गए, तो इनके बारे में बोला जाता है कि म्यूजिशियन थे, हर्षवर्धन रुद्रदमन नहीं थे। करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब चलते हैं भाई यहाँ पे मेगास्थनीज का ओरिजिनल रिकॉर्ड जो कि लॉस्ट हो चुका है, लेकिन वो किसी न किसी फॉर्म में आपको दूसरे अकाउंट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो वो कौन से दूसरे अकाउंट है बताइए। मेगास्थनीज का ओरिजिनल सोर्स इंडिका लॉस्ट हो चुका है, लेकिन एरियस, डियोड्रस, हेलिडोरस एंड हेरोडोटस किसके अकाउंट के अंदर में देखने को मिलता है। हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो देखो पेपर 1 के अंदर तो सब कुछ बैलेंस्ड आता है, आपका डीआई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैलेंस्ड होता है, पूरा पेपर 1 बैलेंस्ड होता है, 5-5 क्वेश्चन हर किसी पार्ट से पूछा जाता है। लेकिन पेपर 2 के अंदर ऐसा नहीं है, पेपर 2 के अंदर कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो डोमिनेट ज्यादा करते हैं। तो वो डोमिनेटिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कल भी हमने इस चीज का डिस्कस किया था। पहले आंसर दो इसका, फिर बताता हूं कौन कौन से डोमिनेटिंग टॉपिक्स होते हैं। एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करेंगे। सो डी इज करेक्ट आंसर। देखो इसमें किस किस के अंदर मिला हुआ है, एरियन के अंदर मिला हुआ है, ड्रेडर्स के अंदर मिला हुआ है, यानी कि इसके अंदर बस मेगास्थनीज का इंडिका लॉस्ट अकाउंट है, तो किसके अंदर मिलता है, केवल एरियन के अंदर, ड्रेडर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। डी इज करेक्ट आंसर। नॉट
What factors did not lead Magध to become the powerful महाजनपदास? मगध को सबसे शक्तिशाली महाजन बनने के लिए किन कारकों ने नेतृत्व नहीं किया? तो आयरन माइंस, एग्रीकल्चर, महत्वाकांक्षी राजा, नेचुरल डिफेंस ऑफ राजगिर। बताइए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसकी कैटेगरी के अंदर पहुंच जाता है? अगर मैं एंशिएंट में बात करूं, मौर्यास। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आपको पूरे क्वेश्चन में अशोक 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 यही देखने को मिलता है, तो प्लीज मेक श्योर कि अशोक को तो छोड़ना मत, अच्छे से कवर कर लेना। ओके चलो, सो डिड नॉट लेड टू मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। तो कौन सा है करेक्ट आंसर? हाँ जी, तो देखो यहां पे सारे ही हैं, तो क्या होगा? नन ऑफ द अबव, यानी कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। नन ऑफ द अबव का क्या मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आयरन माइंस बिल्कुल है, एग्रीकल्चर था प्रोडक्टिव, बिल्कुल है, महत्वाकांक्षी राजा थे, बिल्कुल था, राजगीर नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल था, इसी वजह से मगध का राइज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू महाजनपद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? महाजनपद के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। अवंती और अस्का दो महाजनपद हैं जो विंध्या के दक्षिण में स्थित है। खम्बोज उत्तर पर स्थित है, घोड़ों की उत्कृष्ट नस्ल और लेके घुड़सवार के लिए जाना जाता है। एंड लास्ट में शूरसेन किंग अवंतीपुर वाज डिसाइपल ऑफ महावीर। हाँ जी, अब एक तो आपका टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आपका मौर्यास, ठीक है। देन सेकंड क्या है? सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड पे आता है आपका, अगर मैं 2018 के पेपर के हिसाब से देखूं, लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर। बहुत क्वेश्चन आए भाई, इतने क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, मतलब एक ही टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने वैदिक लिटरेचर से। प्लीज इन दो टॉपिक को कर लेना, एंड बाकी टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। हड़प्पा भी करना है, एक क्वेश्चन मिलेगा, स्टोन एज एक क्वेश्चन मिलेगा, गुप्ताज एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ऐसे पोस्ट गुप्ताज एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये वाला जो एरिया है, मौर्य एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वैदिक लिटरेचर, ज्यादातर क्वेश्चन इन तीन टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रही बात एंशिएंट की। अब आप इसका आंसर दो भाई, 9th क्वेश्चन। तो यहां पे करेक्ट क्या है? करेक्ट क्या है? बी, पक्की बात, बहुत ही बढ़िया भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये क्या है? लाइंग साउथ ऑफ द विंध्यास, ऊपर थे, विंध्या से ऊपर थे, नॉट साउथ ऑफ द विंध्या, नॉर्थ ऑफ द विंध्या, गलत। देन ये बुद्ध के फॉलोवर थे, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, दोनों के दोनों गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या बचा आपका? बी बचा। सिंपल क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ओके, चलने आगे की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। फ्लरिशिंग ऑफ urban city states in 6th century BC in India was a result of application of iron. Iron was easily imported from Europe and Central Asia, where it helped in the flows of great Greek Roman civilization. बताइए भाई। हाँ जी, अब अगर हम मिडिवल की तरफ जाते हैं कि भाई मिडिवल में कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ये हिस्ट्री क्लास है क्या? बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। नहीं, हिस्ट्री की नहीं है, अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी मैं पढ़ाऊंगा वो श्रोडिंगर्स कैट। श्रोडिंगर्स कैट के बारे में पता है ना? बॉक्स बंद है, अब उसके अंदर हमें ये नहीं पता कि कैट ये जिंदा है, ये मर चुकी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा उसको, ये देखने के लिए कि कैट वो जिंदा है कि मर चुकी है। ओके, हाँ जी। सो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे? करेक्ट आंसर, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये बोल रहा है कि आयरन को इंपोर्ट किया जाता था। आयरन को इंपोर्ट करने का क्या पॉइंट भाई? यहाँ पे इजीली मिलता था, मगध के आसपास में मिलता था, तो कोई इंपोर्ट नहीं होता था आयरन, ठीक है। ये वाला गलत हो गया। सेकंड सेंचुरी के अंदर अर्बनाइजेशन में आयरन की तरफ से, आयरन की वजह से देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। हाँ, दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी कोई दिसंबर के स्टूडेंट्स हो, देखो आपके पास फाइनल टाइम है, आज प्राइस ड्रॉप भी हो गया है। ऐप के अंदर जाओ, ये वेबसाइट के अंदर जाओ एंड फटाफट कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लो। ओके, आज के लिए प्राइसेस कम है, आज के लिए एंड कल के लिए। देखो 2 दिन आपके पास टाइम है, फटाफट जाओ। पेपर 1, पेपर 2 हिस्ट्री, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज आपको एक जगह मिल जाएंगी। एनरोल कर लो दिसंबर में, अगर जेआरएफ निकालना है तो। नहीं निकालना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। मगध हो गया, कुशाल हो गया, अवंती होगी, लिच्छवी हो गए, और उसको किससे मैच करना है? महिष्मति से, गिरिराज से, वैशाली से, श्रावस्ती से। बताइए भाई, बताओ।
मगध, कुशाल, अवंती, लिच्छवी कौन कौन किससे जुड़ा हुआ है? महिष्मति से, गिरिराज से, वैशाली से, श्रावस्ती से। बी श्योर, बिल्कुल सही है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। मगध, गिरिराज, कौशल, उसके बाद कौशल कैसे पहुंचे? श्रावस्ती से, अवंती, महिष्मति एंड लास्ट में आपका लिच्छवी हो जाता है वैशाली। करेक्ट आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दो महाजनपद मल्ल एंड विज आता है सबसे महत्वपूर्ण कबीले राज्य बन गए थे। एंड सेकंड क्या दिया हुआ है? अंग कोरस्पॉन्ड रफली टू प्रेजेंट डे भागलपुर एंड कोशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। टू महाजनपदास मल्लाज एंड विची इवेंचुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैन स्टेट्स। अगर हम महाजनपद की बात करते हैं तो महाजनपद भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है महाजनपद से। ये वो टॉपिक नहीं है जहां पे आपको क्वेश्चन की बमबारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन की बमबारी आपको कहां पे देखने को मिलेगी? मौर्यास में देखने को मिलेगी। अगर मैं मिडिवल में चला जाऊं तो मिडिवल में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं? दिल्ली सल्तनत, मुगल तो है ही, वो तो है ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा इस बार रीजनल किंगडम्स बहुत डोमिनेट किए थे। गजपता हो गया, ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि रीजनल किंगडम्स भी कवर करना आप मिडिवल से। तो दोनों के दोनों, पहला ठीक है, पहले में कोई दिक्कत नहीं है, मल्लाज एंड विज्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, दो महाजन पदास, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि भागलपुर एंड मुंगेर, भागलपुर एंड मुंगेर कोशी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। ये गड़बड़ हो गया भाई। ओके, थोड़ा सा माइन्यूट पूछ लिया गया। 13th, अगर मैं महाजनपद की बात करता हूं, द पीरियड इज ऑल्सो नोन इन दिस पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, देन NB polished ware is associated with this period. New ideas and religious affairs emerged at this point. Iron was first discovered in this period. हाँ जी, बताओ 13th क्वेश्चन। सो आयरन क्या हमें महाजनपद के टाइम पर देखने को मिला था? नहीं, लेटर वैदिक में। ओके, सेकंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है इसको, ठीक है। एनबीडब्ल्यू बिल्कुल ठीक है। न्यू आइडियाज, बुद्धिज्म जैनिज्म इमर्ज होना शुरू हो गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है फिर? करेक्ट इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है बाबू, इनकरेक्ट। ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है? ये गलत है, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है, बाकी तीनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन, काल्हान की रासरंगनी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अलावा वेस्टर्न इंडिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। ये क्या पूछ रहा है? काल्हान की रासरंगनी डिटेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ वेस्टर्न इंडिया। राजेंद्र वन सेलिब्रेटेड किंग ऑफ चोला किंगडम। तीसरा, अलवर दक्षिण भारत के शैव संत थे। नाथुमणि वैष्णव परंपरा के महान शिक्षक थे। व्यास ने महाभारत लिखने के पूर्व भगवत पुराण लिखा था। बताइए भाई, 14th क्वेश्चन। हाँ जी, 14th। बताओ। डी श्योर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वेस्टर्न इंडिया के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी नहीं दी। कश्मीर एंड नॉर्थ इंडिया आप मान सकते हैं कि वहां के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। AVSN कितना सिंपल मैंने आपको बताया हुआ है, अलवर्स वैष्णव एंड शिवा नैना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, आ रही है भाई, आ गई आवाज, आ गई आ गई आ गई, वापस आ जाओ।
ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या है। आ गई ना, आ गई, आ गई ना आवाज, सब आ रही है, बताओ। तो यहां पे क्या दिक्कत है, यहां पे क्या दिक्कत है, आपको सी में दिक्कत है, ठीक है, एंड डी में भी दिक्कत है। अहिंसा एंड भक्ति, भगवत ट्रेडिशन के अंदर देखने को मिलते हैं। महाभारत कृष्ण एंड विष्णु, बिल्कुल ठीक है। एंड उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन, बुद्धा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सी और डी में दिक्कत है, और क्यों दिक्कत है, धम्मा पदा क्या है, बुद्धिस्ट की वर्सेस बुद्धिस्ट की जो सेइंग्स है उसके बारे में। आपको इलिमिनेट क्या करना है, आपको सिंपली डी इलिमिनेट करना है। आपने डी इलिमिनेट कर दिया, धम्मा पदा जो डिस्क्राइब्स अमंग शुड लीड इज लाइफ, ये बुद्धिस्ट सेइंग्स है। एंड थेरावदा, हाँ ये भी उल्टा हो गया, ये बोलता ही नहीं है भाई ऐसे, ये भी गलत हो गया। तो डी एलिमिनेट कर दो, सिंपल आपका करेक्ट आंसर आ गया, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। 14th का एक्सप्लेनेशन दोबारा दूं, अच्छा आवाज ही नहीं आई थी आपको पूरा। ओके, तो 14th में क्या था भाई, यहाँ पे देखो राजतरंगी जो है कश्मीर एंड नॉर्थ इंडिया के बारे में बताती है। राजेंद्र वन चोला राजा होगा बिल्कुल। अलवर्स वैष्णव एंड शिवा नयनार नाथुमनी वैष्णव ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। एंड ये पहले आ जाएगा या बाद में आ जाएगा, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 16th, हु रोट द ड्रामा मालती माधव, भाष, कालिदास, भावभती एंड बाना भट्ट। हाँ जी, मालती माधव किसने लिखा है, बाहुबली। बाहुबली के और कौन कौन से काम है, मालती माधव तो एक हो गया। मालती माधव किस चीज के बारे में बताता है, मालती माधव है एक लव अफेयर। ठीक है, पता आपको सबसे ज्यादा पसंद ये आता है ना। तो लव अफेयर, मालती जो डॉटर थी उनके मिनिस्टर की, एंड माधव एक यूथ है उनके, एक मिनिस्टर की डॉटर और एक यूथ है, उनके बीच में लव अफेयर है। और इसमें सब कुछ है, ड्रामा वगैरह सब कुछ है और अच्छे से दिखाया हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया मालती माधव। देन उसके बाद महावीर चरिता, महावीर चरिता भी उनका काम है। ये किस चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में, ये एक्चुअली हीरोइक प्ले है, जो हीरोइक प्ले है जो भगवान राम के अराउंड रिवॉल्व करता है। और मेनली प्रिंसिपल कैरेक्टर्स जो है वो रामायण के ही है इसके अंदर। राम की जो, भगवान राम की जो चाइल्डहुड है उसके बारे में बताया हुआ है, एग्जाइल के बारे में बताया हुआ है, कैसे वो रिटर्न करते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो ये है महावीर चरिता। देन तीसरा उत्तम चरिता, ये क्या है भाई, ये प्ले, ये प्ले किस चीज के बारे में बताता है, ये भगवान राम के बारे में बताता है। जो लेटर पार्ट है उनकी लाइफ का उनके बारे में बताता है। ठीक है, जो लेटर पार्ट है उनकी लाइफ का उनके बारे में बताता है। ये 7 एक्ट ड्रामा है जो मेनली भगवान राम जब अयोध्या आते हैं उसके बाद के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन देता है। तो उत्तम चरिता, ठीक है, उसके बारे में बताता है। ओके, तो ये 3 काम हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ महाजनपद, तो इसमें से एक प्रमुख विशेषता नहीं है महाजनपद की, महाजनपद की प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ जी, पहला क्या बोल रहा है, महाजनपद राजा रूल करते थे वहां पे। दूसरा, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे अक्सर किले बंद किया जाता था। देन शासकों को किसान, व्यापारी और कारीगर से कर और उपहार वसूल करने की सलाह दी गई थी। सभी राज्यों ने स्थायी सेनाओं का अधिग्रहण किया और नियमित नौकरशाही बनाए रखी। बताइए भाई। हाँ जी, 17 क्वेश्चन। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे के सारे जो राज्य थे उनके पास स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, बिल्कुल गलत। सभी राज्य के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, इवन सारे महाजनपद के पास भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी। सिंपल क्वेश्चन। महाजनपद राजा रूल करते थे, बिल्कुल, उनकी महाजनपद की अपनी राजधानी हुआ करती जो कि मोस्टली फोर्टिफाइड थी, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, लेकिन सभी की ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जैन संघ इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस ऑर्डर इन द वर्ल्ड। देन उसके बाद सयादवाद बुद्धिज्म से रिवॉल्व करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द पॉलिसी ऑफ जनरेटिंग वेल्थ, ओनली विद जनरेटिंग वेल्थ। स्टोरी ऑफ शिशुपाल इज फाउंड इन शिवाब्र ऑफ असभा पर्व ऑफ महाभारत। देन अलावा प्रभु वाज द टीचर ऑफ रामानुजाचार्य। बताइए।
हाँ जी, हाँ कुछ राजतंत्र थे जहां पे राजा भी हुआ करते थे, एंड कुछ एक तरीके से कहा जाता है कि डेमोक्रेटिकली भी चलते थे, कि सारे राजा लोग उसके अंदर आते थे और आपस में बातचीत करते थे। तो दोनों तरीके की हमें देखने को मिली हुई है। ओके, हाँ जी, बताओ भाई 18 क्वेश्चन। तो सियादवाद जैनिज्म के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। एंड अलामा प्रभु टीचर रामानुज के कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों गलत हो गए। तो बी ई गलत, बी ई गलत, बी ई गलत, बी ई गलत, आपका आंसर निकल के आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और इसके अंदर गड़बड़ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या केवल कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे जनरेट करते हैं वेल्थ, उसके बारे में बताता है? नहीं, प्रशासन के बारे में बताता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें देखो अलामा प्रभु क्या है। अलामा प्रभु 12th सेंचुरी फिगर है, जो कर्नाटका के अंदर थे। वचन जो लिटरेरी फॉर्म है, लिंग्यात मूवमेंट जो है कर्नाटका के अंदर, उससे जुड़े हुए थे, वीराशैव मूवमेंट से वो जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया। बसवा अक्का महादेवी उनके कंटेम्पररी थे, तो ये तो अलामा प्रभु के बारे में हो गया। देन दूसरा महादेव जो रामानुचार्य है, रामानुचार्य है अक्का महादेव के से जुड़े हुए थे। रामानुचार्य है वो उनका टाइम पीरियड बिल्कुल अलग था, 11th सेंचुरी है, वो 12th सेंचुरी है। ठीक है, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, विशिष्ट अद्वैता। ओके, तो बिल्कुल ही अलग हो गया। प्रायर टू, तो उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अलामा प्रभु टीचर थे रामानुचार्य के। आप उल्टा देखो, टीचर कैसे हो जाएंगे? रामानुचार्य 11th सेंचुरी, वो 12th सेंचुरी, तो अलग अलग टाइम पीरियड हो गया। एंड अलग अलग टाइम पीरियड के साथ साथ अलग अलग रीजन के साथ भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, बताओ भाई 18th क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी भाई बताओ। बी सिंपल है, भुवन कोश किससे जुड़ा हुआ है? ज्योग्राफी। ठीक है, ब्रजता किससे जुड़ा हुआ है? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 10 प्रकार किससे जुड़ा हुआ है? ड्रामेटोलॉजी, ड्रामेटर्जी। एंड मनसेरा आर्किटेक्चर। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका गिव्स अकाउंट ऑफ धर्म विजय? धर्म विजय के बारे में कौन सा अभिलेख बताता है? बताओ भाई। 7th पिलर एडिक्ट, 2nd रॉक एडिक्ट, 12th रॉक एडिक्ट या 13th रॉक एडिक्ट, कौन सा बताता है? 13th। अब 13th में और क्या क्या है? अशोका की विस्ट्री, कलिंगा के बारे में बताइए। उसके साथ साथ जो ग्रीक, देखो ऐसा नहीं होता कि अब बहुत बहुत जगह क्या होता है, जैसे कि सब लोग ये सोचते 13th केवल कलिंगा वॉर बस, धर्म विजय बस। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें और भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। जैसे देखो इसके अंदर और क्या बताया हुआ है कि जो ग्रीक राजाज हैं, एंटियोचस, टोलेमी, एंटिगुस, मगास, अलेक्जेंडर, उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद उस धर्म विजय के बारे में तो मेंशन किया हुआ है, उन राजाओं के बारे में मेंशन किया हुआ है। देखो यहाँ पे उनके सारे के सारे फिगर्स वगैरह, एंटियोचस हो गए, टोलेमी हो गए, देन उसके बाद एंटिगुस हो गए, देन उसके बाद मगास किंग ऑफ सिरीन ये हो गए, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, धम्मा विजय के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नियोलिथिक साइट एंड उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? त्रिभुजाओं हो गया, महागरा हो गया, उतनूर हो गया, मेहरगढ़ हो गया। अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है, राग का टीला है, चावल की खेती होती है, यह चौथा पिट ड्वेलिंग गर्तवास होता है। बताओ। 21st। सो सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। पिट ड्वेलिंग, बुटजाऊ, न्यूलिथिक साइट। देन उसके बाद महागरा किधर हो गया? राइस कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है। उतनूर एश माउंड हो गया, एंड मेहरगढ़ क्या हो गया? अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट। तो करेक्ट आंसर डी, सिंपल क्वेश्चन। फिर 22वें पे चलते हैं। देखो ये ट्रेडिशन है, एंड किस किस जगह थे? लेवराइट एक ट्रेडिशन है, पंचमार्क कॉइन्स है, वर्मन्स है, नालंद है। कामरूप हो गया, ऋग्वेद हो गया, बिहार हो गया, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड हो गया। देखो लेवराइट ट्रेडिशन ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। पंचमार्क कॉइन्स, सॉरी लेवराइट ट्रेडिशन भाई, अर्ली हिस्टोरिकल हो गया।
ओके, पंच मार्क कॉइन्स, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, लिवराइट ट्रेडिशन ऋग्वेदिक ही होगा, पंच मार्क कॉइन्स अर्ली हिस्टोरिकल होगा, वर्मन्स कामरूप होगा, बिहार नालंद होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ओके, तो ये तो आपके हो गए पंचमार्क कॉइन्स। देन ये कर लो भाई, कामरूप वर्मन डायनेस्टी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पुष्यवर्मन, भूतिवर्मन, देन उसके पास भास्कर वर्मन, टाइम पर नोट डाउन कर लो। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए, इस बार सातवानास का पूछा हुआ था उन्होंने सातवानास का पूछा हुआ था कहाँ पे है, वेस्टर्न जो डेक्कन वाला पार्ट है, अपर डेक्कन है, वहां पे है। ओके, तो ऐसे ही अगर वो कामरूप का पूछ ले, कामरूप किंगडम वर्मन डायनेस्टी किधर है, तो इधर है। कौन कौन रूलर? पुष्यवर्मन हो गए, भूतिवर्मन हो गए, भास्कर वर्मन हो गए। ओके, तो ये नोट डाउन देख लो एक बार क्या है ये लिवराइट क्या है। आज तक नहीं पता चला भाई, कितनी बार तो बताया हुआ, ऐसे नहीं मैं पहली बार क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है देन तो वुमेन की जो वाइफ है उनकी शादी करा देना उनके भाई से, लिवराइट ट्रेडिशन। ठीक है, ओके, ऋग्वैदिक टाइम पर पे देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट, ये हो गए नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23rd नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, श्रवण बेलगोला, देन उसके बाद तंत्रयान, महेंद्र वर्मन छेले। बताओ। सो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई? सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, या है दिक्कत? हाँ, दिक्कत है। देखो, नगर नगर शैली नॉर्थ इंडिया के अंदर, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया के अंदर। तो नगर, अरे हो गया भाई इससे ही। श्रवण बेलगोल कर्नाटका, ठीक है। तंत्रयान किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धिज्म से। एंड महेंद्र वर्मन पल्लव डायनेस्टी। ओके, सो दैट्स इट, ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, फिर उसके बाद ऐप के ऊपर भी मिलेंगे हम। अब तो लगातार मेहनत करते ही रहना है। ओके, सो कालीबंगन हो गया, मिथिताल हो गया, अतरंजीखेरा हो गया, जखेरा हो गया। किसने किसने एक्सकवेट किया? बताओ। 24th। बताओ भाई, यहां पे क्या होगा? बी कालीबंगन, बीबीलाल, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद मिटीताल, सूरजभान, अतरंजी खेरा, आरसी गौर एंड जखेरा एमडीएन साई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। लास्ट क्वेश्चन, कौटल्य, भद्रबाहु, कट्यान, देन उसके बाद पतंजलि। स्मृति हो गया, महाभाष्य हो गया, कल्पसूत्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। 25th लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखो भाई क्या क्या है। पतंजलि, महाभाष्य, कट्यायन, स्मृता, कौटिल्य, अर्थशास्त्र एंड बहुबाहु कल्पसूत्र। तो ए का 4, ए का 4, देन उसके बाद बी का 3 हो गया भाई। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो दैट्स इट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। ऑल्सो प्लीज, अगर कुछ आपको पूछना है मेरे से, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट को एनरोल करना है, मान लो किसी स्टूडेंट को एनरोल करना है, उसको मेरे से कुछ इंफॉर्मेशन जाननी है, ठीक है, अगर किसी